सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज फिर से आपके लिए आपके चैप्टर चल रहा है त्रिभुज, और उससे संबंधित बहुत से प्रमेय सीख चुके हैं। और जो प्रमेय हमने सीखी हैं उस पर आधारित हमारे कैसे बोर्ड परीक्षा में सवाल बनते हैं, उन सबको हल करेंगे। कुछ वैसे तो मैंने सभी प्रमेय आपको बता दी, लेकिन एक दो प्रमेय जो हमारी छुट्टी हुई हैं, आज पहले हम उनको हल करके, उनकी उत्पत्ति करके उनको समझ लेते हैं पहले, और समझने के बाद में फिर हम इससे संबंधित हमारी इन जो प्रमेय हमने पढ़ी हैं, इन प्रमेय पर आधारित हमारे जो क्वेश्चन होंगे, हम उन क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज हमारी प्रमेय जो वैसे बची हुई प्रमेय क्या हमारी, जो एक प्रमेय रह गई थी आपके चैप्टर नंबर 6 में, त्रिभुज वाले चैप्टर में, तो क्या है वह प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी मध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इनके मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसको जरा समझ लीजिए आप। जैसे कोई दो त्रिभुज है, हमने त्रिभुज ले लिया एक ABC, ठीक। दूसरा त्रिभुज हमने मान लिया PQR, मान लिया त्रिभुज हमने। अब क्या करना है, मध्यिकाएं हमने त्रिभुज जो ABC है इसकी मध्यिका हमने ले ली AM। क्या हमने ले ली, AM, और इसकी मध्यिका हमने क्या ले ली, PM। क्या ले ली हमने, इसकी मध्यिका हमने PL ले ली। तो मध्यिकाएं क्या होती है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि त्रिभुज के शीर्ष से, किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा का जो समद्विभाजक होता है, सम्मुख भुजा को आधा करती हुई रेखा या सम्मुख भुजा का अर्धक करती हुई रेखा जो जाती है, वो क्या होती है, त्रिभुज की मध्यिका होती है। तो अब हमको जो सिद्ध करना प्रमेय, उस पर पहुंचते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमको ज्ञात क्या, हमको क्या दे रखा है। तो हमको ज्ञात है या दिया है, गिवन दैट, क्या दिया है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AM और PN क्या है, इनकी मध्यिकाएं हैं। में AM तथा PN क्रमशः मध्यिकाएं, ये क्या है, आपस में मध्यिकाएं दे रखी हैं। सिद्ध क्या करना है इस प्रमेय में, इस प्रमेय में जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना साफ दिख रहा है आपको, त्रिभुजों के, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हमारे पास क्या क्या त्रिभुज हैं, तो लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ABC, और बटे में लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी मध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो मध्यिकाओं का वर्ग देखिए, पहली मध्यिका क्या है, AM, वर्ग कर दिया, दूसरी मध्यिका क्या है, ये हमको इतना सिद्ध करके दिखाना है। कैसे सिद्ध करेंगे, इसकी उत्पत्ति पे पहुंचते हैं। तो उत्पत्ति में देखिए, उत्पत्ति में पहुंचने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज हों तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। कोई से दो अगर हमारे त्रिभुज हैं और उनके क्षेत्रफलों का हम अनुपात ले रहे हैं, तो उनका जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। देखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, इसलिए क्या होगा, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे अपान
एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमने संगत भुजा जैसे मान ली ए बी की संगत क्या है पी क्यू, ये प्रमेय आप पहले पढ़ चुके हो। तो ए बी अपान पी क्यू वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, दूसरा ये तो इतना हुआ। त्रिभुज हमारे दोनों समरूप हैं और समरूप त्रिभुजों में जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, उनका अनुपात कैसा होता है, समान होता है संगत भुजाओं का अनुपात। तो हम ये भी लिख सकते हैं तथा ए बी अपान संगत क्या हो जाएगी, देखिए पी क्यू, ए बी की संगत क्या है पी क्यू है, ए बी अपान पी क्यू और बी सी अपान क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा इतना। इसको लिख सकते हैं, वैसे तीनों भुजाएं दिखा सकते हैं लेकिन हमें इसकी ये दो ही भुजाओं की आवश्यकता है तो हम इतना ही लिख लेंगे। इसको डाल देते हैं हम समीकरण 1। ठीक, अब आप देखें अभी हमने आपको बताया था त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वह सम्मुख भुजा को क्या कर देती है, समद्विभाजित कर देती है। तो सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है, इसका मतलब जो एम है माध्यिका, इस त्रिभुज की जो माध्यिका एम है यह बीसी को क्या कर देगी, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब होता है आधा आधा बांट देना, आधा आधा भुजा ये बट जाएगी, ठीक है, हाफ हो जाएगी। मतलब बी एम और सी एम इक्वल टू दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही देखिए पी एन क्या है, इस त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है। तो इसीलिए यह माध्यिका जो होगी यह सामने वाली भुजा को भी समद्विभाजित कर देगी। तो हम कह सकते हैं क्यू एन और एन आर कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे तो ध्यान देंगे आप लोग, ए बी अपान पी क्यू और बी सी, अब यही देख समझना है आपको। अब देखिए इधर, इसका मतलब बी सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2bm के बराबर हो जाएगी क्योंकि आधी आधी है इसलिए 2bm। और इसी देखें क्यू आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2q1 के बराबर हो जाएगी। क्यू आर इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बी सी की जगह क्या लिखेंगे 2bm और क्यू आर की जगह क्या लिखेंगे 2q1। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ठीक, 2 से कैंसिल हो गया इतना, इसको हम इधर लिखे दे रहे हैं। अब आप देखें आपके पास में क्या बचा, ए बी अपान पी क्यू इक्वल बी एम अपान क्यू एन, ठीक, इसको डाल दीजिए समीकरण 2। अब हम ये भी देखना हमको कि ये त्रिभुज दे रखे हमारे, कौन से त्रिभुज, अब त्रिभुज कौन सा, ए पी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में, इन दोनों त्रिभुजों में देखना हमको क्या है दोनों त्रिभुजों में। देखिए ए बी, अभी हमने लिखा था ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू इक्वल हो गए क्या, बी एम अपान क्यू एन। अभी हमने प्रूव किया था समीकरण 2 से, हमने प्रूव करके दिखाया था। तथा आप ये भी जानते हैं कोण बी इक्वल कोण क्यू। ऐसा क्यों है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी ये समरूप त्रिभुज है पी क्यू आर, और समरूप त्रिभुज के संगत कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इतना प्रूफ हो गया। अब आप पीछे इससे पहले एक प्रमेय पढ़ चुके हैं क्या, कि जब दो त्रिभुजों में एक संगत कोण बराबर हो और उस संगत कोण को बनाने वाली जो भुजाएं होती हैं, उस संगत कोण को अंतर्गत करने वाली जो भुजाएं होती हैं वो कैसी हो, उनका अनुपात कैसा हो, आपस में बराबर हो, तो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। ये प्रमेय आपने सीखी थी। तो यहीं पर हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन। और जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो आप जानते हैं उनके संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, समान होता है। तो हम कहेंगे बी एम अपान क्यू एन, ठीक है।
इसलिए Bm अपान Qm, Bm अपान Qm संगत भुजा ले ली हमने, Am अपान Pm कैसे हो गए, इक्वल हो गए। इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर डाल दिया हमने इसको 3। समीकरण 2 और 3 को देखिए, Bm Qn इनका रेशियो किसके बराबर आ रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं रेशियो, तो समीकरण लिख देंगे या हम इसको सीधा करके लिख दें तो भी कोई समस्या नहीं। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आता है तो आप इधर वाला पोर्शन इधर लिख दीजिए, आप लिख दीजिए यहाँ पर इस तरफ लिख लीजिए Bm और Qm का अनुपात, Bm और Qn का अनुपात रेशियो, और इधर इसके संबंधित क्या था, Am और Pm। ठीक, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से हम इसको इधर यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाए थोड़ा सा सही से, क्योंकि इधर आपको हो सकता नहीं दिखे, तो जब दिखेगा नहीं तो इक्वेशन नंबर 3 डाली हमने, तो इसलिए यहाँ पर एक लाइन हो सकता आ जाए। लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, 2-3 से देखिए ये Bm अपान Qn दोनों कैसे इक्वल हैं, तो इधर वाले दोनों पक्ष कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो इसलिए हम इसको यहाँ रख ले रहे हैं। इसको समझ लेना ज़्यादा ध्यान से, तो हम लिख देंगे AB और PQ की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, Am और Pn की इक्वल आ गई है। ठीक, अब इसको डाल दिए इक्वेशन नंबर 4 डाल दीजिए। आपने इससे पहले जो सबसे पहली इक्वेशन थी क्या, चूंकि आप पहले जानते हैं समीकरण, चाहे आप उसको 1 डाला था आपने, उसको समीकरण 1 से क्या आपने ये डाला था कि ट्राइंगल ABC का एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR एक किसके इक्वल थे, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के इक्वल थे। आपने लिखे थे AB अपान PQ लिखा था, ये लिखा था, और AB अपान PQ की वैल्यू कितनी आ रही, Am अपान Pn बना रही, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसको Am अपान Pn। ठीक है, इसको चाहे आप अलग अलग स्क्वायर कर दीजिए घातांक के नियम से। तो क्या प्रूव हो गया, क्या सिद्ध हो गया कि किसी त्रिभुज की संगत भुजाओं समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वह उसकी जो माध्यिकाएं होती हैं, माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के इक्वल होता है। ये तो आपकी रही ये प्रमेय। अब जो चैप्टर नंबर 6 था, इसमें आपने जितनी प्रमेय हमारी थी सब प्रमेय आपने सीख ली, और सभी प्रमेय को आप अच्छी तरह से हल भी कर चुके हैं, उनका उत्पत्ति, उनका जो प्रूफ है वो भी आप कर चुके हैं। तो अब क्या करना है, अब हमको जो हमारी प्रमेय चैप्टर नंबर 6 में हमने सीखी हैं, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं हमारे, उन क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो पढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में आपको इन प्रमेय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो क्या है एक्सरसाइज में, तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 जो है वो परिभाषा पर आधारित एक्सरसाइज है, वो हमने आपको समझाई रखी है, बताई रखी है। अब ये जो एक्सरसाइज 6.2 है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि ए आकृति दे रखी है 2, ए आकृति 1 है, आकृति 2 है, 2 फिगर बने हुए हैं त्रिभुज के, ट्रायंगल के। कहा है कि आकृति में, आकृति 1 और 2 में, और डी भुजा किसके समांतर है, BC की। देखिए डी समांतर BC, डी समांतर BC। तो कहा है कि आकृति 1 में EC की वैल्यू ज्ञात कीजिए, EC निकालना है, और आकृति 2 में क्या निकालना है, उन्होंने कहा है आकृति 2 में AD निकालिए। क्या निकालिए, AD की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, अब ये जो किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को काटती हुई एक रेखा ऐसी खींची जाए कि तीसरी भुजा के क्या हो, समांतर हो, तो ये कौन सी प्रमेय है, थेल्स प्रमेय है, या हम उसको कहेंगे आधारभूत
समानुपातिकता प्रमेय, ये वही प्रमेय है, उसको उसी प्रमेय को हमें यहाँ पर इसका यूज करना है, लगाना है। तो थेल्स प्रमेय से क्या है देखेंगे चित्र में, ट्राइंगल ABC में पहला खंड, पहले चित्र में देखिए ABC में BC समांतर क्या है D है, तो थेल्स प्रमेय से या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या होता है, इन खंडों का अनुपात कैसा होता है, इक्वल होता है। अर्थात हम लिखेंगे AD अपान क्या हो जाएगा BD, और इक्वल में क्या आ जाएगा AE अपान EC, ठीक है, AE अपान EC। वैल्यू रख दीजिए इनकी, जैसे मान लीजिए AD की वैल्यू 1.5 है, BD की वैल्यू 3 है, AE की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, EC हमको निकालना है, ज्ञात करना है। तो इसको हटा दीजिए, 15 एकम 15 दूनी 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो EC इक्वल आ जाएगा 2 एकम 2 सेंटीमीटर। EC इक्वल कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकेंड वाला, इसका सेकेंड पार्ट है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी वही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय निकालना है। तो अब जानते हैं ट्राइंगल ABC में, ट्राइंगल ABC में ठीक क्या BC समांतर क्या है D है, तो वही है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ये प्रमेय आपको पहले समझा भी देते हैं, एक बार फिर बता देते हैं, आप पढ़ चुके हो क्या कि किसी त्रिभुज में ABC में एक रेखा ऐसी इस तरह से खींची जाए कि वह 2 रेखाओं को काटे और तीसरी रेखा क्या हो, समांतर हो, ठीक है। तो क्या होता है, इनके खंडों का अनुपात होता है AD और BD का अनुपात इक्वल होता है AE अपान EC के अनुपात के इक्वल होता है। यही प्रमेय हमने आपको समझाई थी। तो लगा दीजिए यहाँ पर AD अपान BD और इधर AE अपान EC। AD की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमको ज्ञात करनी है, और BD की वैल्यू देखिए कितनी है 7.2, AE 1.8 और EC कितना है 5.4। पॉइंट डाल दिए, 18 तियाँ कितने होते हैं 54, 18 एकम 18, 18 तियाँ 54, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो AD इक्वल हो जाएगा 7.2/3। इसको भी डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पर 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो AD इक्वल, जो AD हमारी जो वैल्यू होगी AD आएगी, तो AD कितनी आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। इस तरह से 6.2 का ये पहला क्वेश्चन था, और थेल्स प्रमेय थे जो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है, उससे हमने क्या किया, जो हमारी भुजा अज्ञात थी उस आसानी से अज्ञात भुजाओं को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F, क्वेश्चन आप बुक में देख लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर अगर क्वेश्चन लिखेंगे तो शायद बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, और जो हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने, क्योंकि आप पूरा क्वेश्चन जब हम लिखेंगे बोर्ड पर तो वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन आप बुक से देख लेंगे, सॉल्यूशन हम आपको समझा देते हैं कि कैसे क्वेश्चन है। कहा किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं PQ और PR पर, ये दूसरा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC है मान लिया, त्रिभुज PQR के अंदर रखा है PQR। कहा कि इसकी PQ और PR पर, PQ भुजा R लिख दिया,
पी क्यू भुजा और पी आर भुजा पर एक बिंदु कौन सा, ई और एफ, ई और एफ इस प्रकार लिया गया है, दो बिंदु लिए गए हैं। निम्न में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ पहले मिला लीजिए। आपसे पूछा है, पहली कंडीशन में पूछा है क्या ई एफ समांतर क्यू आर, ठीक है, पूछा। तो इसको जब हम प्रूव करेंगे तो पहली कंडीशन में सभी क्वेश्चन ये है कि हमको बताना है कि ई एफ और क्यू आर इस समांतर हैं या नहीं, ये हमको बताना है। तो बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहली कंडीशन में दे रखा है क्या कि पी ई 3 दे रखा है, 3.9 दे रखा है, ई क्यू 3 सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर, और पी एफ 3.6 दे रखा है, पी एफ आर 2.4 सेंटीमीटर दे रखा है, एफ आर 2.4 सेंटीमीटर। अब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से अगर इनका जो इस भुजा के द्वारा जो खंड बने हैं, इन खंडों का अनुपात अगर इक्वल आता है तो हम कह सकते हैं कि हमारी ये भुजा जो है ई एफ क्यू आर के क्या होगी, समांतर होगी। तो पहले चेक करेंगे क्या पी ई अपान ई क्यू इक्वल पी एफ अपान एफ आर। वैल्यू रखिए, पी ई की वैल्यू कितनी है, देखिए पी ई की वैल्यू है 3.9, ई क्यू की 3 है और पी एफ की वैल्यू है 3.6 है, एफ आर की 2.4। इसमें से पॉइंट डाल लीजिए, 0 लगा दीजिए और 3 से काट दीजिए इसको, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 तियाँ, ठीक। तो 13/10 लिख दीजिए हमने, 2 पॉइंट डाल दीजिए इसको, तो इसको काट दीजिए, तो इसको 2 से कट जाएगा आपका, 4 से भी काट दीजिए, 4 छंग 24, 4 से कट जाएगा तो 4 से काट दीजिए, 4 छंग 24 और 4 अट्ठे 32, 4 नेम 36, 9 बट्टे कितना आ जाएगा 6, और काट दिए 3 तियाँ 3 दूनी। तो इधर तो रेशियो कितना आ रहा है 3/2 और इधर कितना आ रहा है 13/10, और दोनों कैसे हैं, क्या इक्वल हैं दोनों, 13/10 और ये 3/2 इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि रेशियो हमारे कैसे इक्वल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पी ई और ई क्यू का रेशियो इक्वल नहीं है, किसके, पी एफ और एफ आर के। जब रेशियो इक्वल नहीं है, खंडों का अनुपात समान नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्या है, ये जो ई एफ जो भुजा है क्यू आर के समांतर नहीं है, ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर, ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। ये किस प्रमेय से हमने दिया, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हमने ये इसको बता दिया कि ये समांतर नहीं। इसी में अन्य खंड भी दे रखे हैं, तो वो आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी है। आप खंडों का प्रत्येक खंड का अनुपात निकाल के देख लेंगे और अनुपात निकाल के हम बता देंगे क्या कि ये दी हुई जो लिखा है हमारी और त्रिभुज में क्या समांतर होगी या नहीं। अगर अनुपात बराबर आ रहा है तो समांतर होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा आकृति है, तो एक आकृति है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 है इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3। एक आकृति बना रखी है इन्होंने, ठीक। आकृति ए सी आप लोग अपनी बुक में देख लेंगे। बिंदु दे रखे हैं बी और ये बिंदु क्या है डी। एक अन्य बिंदु ले लिया है, अन्य बिंदु क्या है एम एल, और इधर
यहीं से एक अन्य बिंदु दे दिया है एन। ठीक, ये आकृति दे रखी है ट्रायंगल की। इस आकृति में इन्होंने कहा एल एम समांतर सी बी, एल एम समांतर सी बी, एल एम कहाँ देखिए, एल एम सी बी के समांतर है तथा और क्या बताया है, एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी ये भी दे रखा है। तो हमको सिद्ध करना है, ये हमको ये दिया है गिवन, हमको सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव, सिद्ध करना है हमको क्या, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एन अपॉन ए डी। ठीक, ये हमको प्रूव करके देना है इसमें। तो कैसे प्रूव करेंगे, इसका प्रूफ उत्पत्ति देख लेते हैं। प्रूफ में हम जानते हैं क्या, ट्रायंगल देखें ऊपर वाला ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में जो हमारी थिल्स प्रमेय है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है, थिल्स प्रमेय क्या, अगर एक ट्रायंगल में एक रेखा इस तरह से खींची जाए, एक लाइन, वह लाइन क्या होती है, अगर ये समांतर होती है, दोनों रेखाओं को काटती हुई तीसरी रेखा के अगर समांतर है हमारी कोई रेखा, तो क्या होते हैं उसके द्वारा खंड जो होते हैं, खंडों का अनुपात कैसा होता है, समान होता है। तो हम लिखेंगे क्या, ए एम अपान, ए एम है साइड, बी एम, यहाँ ये भी कह सकते हैं ए एम अपान ए बी लिख सकते हैं। ये भी थिल्स प्रमेय है, पूरी पूरी भुजा का भी अनुपात बराबर होता है, खंड का अनुपात उधर पूरी भुजा का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है, ए एम अपान ए बी। ऐसे यहाँ पर ए एल अपान ए सी लिख सकते हैं, संगत भुजा लेंगे, ए एल अपान ए सी। इक्वेशन नंबर डाल दिया हमने 1। इसी प्रकार ट्रायंगल कौन सा है, देखिए ए डी सी में, ए डी सी ट्रायंगल में भी हम लिखेंगे क्या, ए एन अपान ए डी लिख सकते हैं, ए एन अपान ए डी, और इधर ए एल अपान ए सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्वेश्चन इसको 2 डाल दिए। एक क्यों लिखा हमने, हमारे पास पहले से हमको पता है क्या, एल एम और बी सी समांतर है, क्योंकि बी सी समांतर एल एम। ये क्यों लिखा, हमको पहले से ज्ञात है क्या, एन एल समांतर सी डी, टेस्ट पर में लग गई, इसलिए इक्वेशन 1 और 2 को देख लीजिए, इधर वाले दोनों खंड कैसे हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, 1 और 2 से क्या, एक ही साइड बराबर है, तो ये वाली साइड कैसी आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। ए एम अपान ए बी इक्वल ए एन अपान ए, आपका प्रूफ हो गया जो हम प्रूफ करना चाहते थे। इसी तरह से आप अन्य क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमारे पास इसी तरह से अन्य क्वेश्चन दे रखा है, आकृति बना रखी है, तो फटाफट हमको इसमें बता देते हैं। वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा आकृति, एक आकृति है, त्रिभुज बना रखा है एबीसी, त्रिभुज एबीसी बना दिया। इस त्रिभुज एबीसी में डीएफ, 2 रेखा इस तरह खींची गई है, डीई समांतर एसी, एक भुजा दे रखी है डीई, ठीक है। ये भुजा जरा इसको थोड़ा डार्क कर दिए, इसे दिखने लगे। डीई समांतर क्या दे रखा है, एसी दे रखा है, और डीएफ समांतर ए दे रखा है, डीएफ, एक आप भुजा डीएफ बनानी पड़ेगी, बना दिया डीएफ, पूरा ट्रायंगल एबीसी था। डीएफ के समांतर एक भुजा एडी क्या आ रही है, एई आ रही है,
क्वेश्चन आप क्या करेंगे, बुक में पढ़ लेंगे। ए को जरा इधर आप बढ़ा के मिलाइए, थोड़ा सा इसको चित्र को अच्छा सा बना लीजिए, इससे आपको सही से समझ में आए। ठीक, ए आपस में कैसी हैं, समांतर है। ठीक, क्वेश्चन में तो ए बी जो हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हम लिखेंगे। तो हमको क्या दे रखा है, गिवन दैट क्या DE समांतर AC, DE समांतर AC, DE समांतर AC और DF समांतर AE, DF समांतर AE। तो DF ये है, AE के समांतर है। प्रूव क्या करना है हमको, टू प्रूव हमको करना है कि VF अपान FE, VF अपान FE इक्वल BE अपान EC, BE अपान EC ये दे रखा है, इक्वल दे रखा है। ये प्रूफ करना है। उत्पत्ति में आ जाइए, इसकी प्रूफ में आ जाइए। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ में क्या करना है हमको, उत्पत्ति कैसे करेंगे हम जानते हैं, थेल्स पर में लगा देंगे। सबसे पहले क्या लेते हैं, हमको BF ये वाली जो साइड है ये किसके इक्वल लाना है हमको, BF और FE ये, और इक्वल में BE कहाँ है, ये BE और क्या EC कहाँ है, ये साइड हमको इक्वल दिखानी है। तो सबसे पहले तो ट्राइंगल ले लीजिए ABE, ट्राइंगल ABE में थेल्स प्रमेय से ABE में DF समांतर AE। ठीक, तो थेल्स प्रमेय से या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या बात होती है कि इनके खंडों का अनुपात कैसा होता है, इक्वल होता है। तो इनका खंड हम लिख लेंगे, जैसे इधर देखें BF और B भुजा, BF और B भुजा, BF ले ली और B भुजा पूरी ले ली। ऐसे यहाँ पर BD और पूरी भुजा क्या हो जाएगी, BA हो जाएगी। ठीक, इस ट्रायंगल में इक्वेशन डाल दिया 1। अब पूरा ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ABC में। ठीक, कौन कौन किसके समांतर था, आपने लिखा था DE समांतर AC लिखा था। फिर से प्रमेय लगा दीजिए, तो फिर से प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पूरा ट्रायंगल लेके चल रहे हैं और ये जो DF समांतर भुजा लेके चल रहे हैं। तो हम पूरे प्रमेय में लिखेंगे BE, देखिए BE और पूरी भुजा क्या हो जाएगी, BC हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, BE और BC। तो हम लिख देंगे BE और BC, यहाँ पे लिख सकते हैं, तो कहाँ गया हमारा, BE और क्या हो जाएगा, BC। इसी तरह से BE BC हो गया, और दूसरा क्या बचा हमारे पास में, BD और BA। पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं, BD और BA। इक्वेशन 1 और 2 को देख लीजिए, ये साइड कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है। ठीक है, इक्वल साइड आ रही है, तो हम इक्वल साइड है तो इधर वाली इक्वल कर देंगे, तो इधर वाली साइड हमारी इक्वल हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और है, इसको हम इक्वल साइड करके हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसे इनकी जब वैल्यू निकल जाएगी, फिर क्या होगा, थेल्स प्रमेय के आधार पर, खंडों के आधार पर इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं हम, और अगली वीडियो में फिर से आपको यही एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।